नमो जिणाणम। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। हमारा मन खुली हवा में पड़े हुए दीपक की लौ के समान विविध दिशाओं में डोलता रहता है और इसी कारण वह किसी एक ही दिशा में व्यवस्थित प्रकाश नहीं दे पाता। दीपक अस्थिर लौ के समान अस्थिर मन अपनी समस्त ऊर्जा को विकेंद्रित कर देता है। परिणामतः अपने सामर्थ्य की परिसीमा को भूलकर एक छोटे सीमित से दायरे में बंधकर रह जाता है। जिस मन में अंतर में छिपी हुई अनंत आनंद निधि को प्राप्त करने की क्षमता है, जिस मन में असंभव को संभव कर दिखाने का जीवन है, जिस मन में ब्रह्मांड को हिला देने वाला प्रचंड पौरुष है, वह मन अपनी फैली बिखरी हुई ऊर्जा के कारण अकिंचन बना हुआ है। ध्यान साधना ही यही है कि मन की इस उद्दाम सामर्थ्य ऊर्जा को एक व्यवस्थित दिशा दें। ध्यान कांच का कार्य करता है। जैसे कांच पर सूर्य की बिखरी समस्त रश्मियों को एकत्रित कर अग्नि उत्पन्न की जाती है, उसी प्रकार ध्यान साधना रूपी गिलास द्वारा मन की विकेंद्रित ऊर्जा को एकत्रित कर कर्मधन को नष्ट किया जा सकता है। मन एक ऐसा अश्व है कि यदि लगाम हाथ से निकल जाए तो सवार को किसी भी बीहड़ वन में भटका सकता है। विचारों की बलगा चाहे जितनी भी खींचो वह दौड़ता ही रहता है, अथवा भयंकर गड्ढे में भी पटक सकता है। किंतु वह भी उतना ही सत्य है कि मन की दिशा बदल दी जाए, अगर उसे सम्यक मार्ग मिल जाए तो प्रचंडतम ऊर्जा का संवाहक बन परमात्मा साक्षात्कार का माध्यम भी बन सकता है। जैसे कि एक सुपरीक्षित सुशिक्षित हस्तगत लगाम वाला अश्व इच्छित समय में इच्छित स्थान पर पहुंचा देता है। रही मात्र सदुपयोग और दुरुपयोग करने की बात, जैसे तकली सूत काटती है, यदि कोई उसका दुरुपयोग कर आंखों को घोंप कर फोड़ ले तो उसमें तकली का क्या दोष। यही स्थिति मन की है। एक बार मन की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। शक्ति की थाह मिल गई, उसे मन को सही दिशा मिल गई तो सारे भटकाव अवरुद्ध हो गए। मन एक बार अंतर्मुखी बन जाए फिर वह बाहरी नहीं झांकेगा। मन को लोग शत्रुवत मानने लगते हैं उसकी चपलता के कारण, परंतु यह गलत है। मन हमारा प्रशस्ततम मित्र है। मन एक महान कार्य करता है, सृजनात्मक शक्ति है। इसी बलबूते पर योगी जन अनेक सिद्धियां उपलब्ध करते हैं। मन की शक्ति के बल पर हिमालय का योगी एक लकड़ी के टुकड़े को जिसे चाहे उसे उठाने देता है
और जिसे चाहे उसे असमर्थ कर देता है, चाहे वह बालक हो या पहलवान। मन की चंचलता शुभ चिन्ह है। वह कभी संतुष्ट नहीं होता, विश्रांति नहीं लेता। वह हमेशा श्रेष्ठतम की अन्वेषणा गवेषणा चालू रखता है। मन यदि चंचल नहीं होता तो क्रोधी क्रोध पर स्थिर हो जाता है, लोभी लोभ पर ही चिपक जाता है, विषयी वास्तव में जड़भूत हो जाता है। लोग कहते हैं मन दौड़ता ही रहना चाहता है, मन दौड़ता ही रहना चाहता है, पर ऐसा नहीं। वह विश्रांति तो चाहता है किंतु अपूर्ण में नहीं रुकना चाहता। सदा परिपूर्णता की खोज में दौड़ता भटकता रहता है। मन थोड़ी सी शांति में समझौता नहीं करता। मन इसीलिए भी चंचल है कि वह इंद्रियों के आकर्षणों को, अशांति को छोड़कर परम शांति की ओर आगे से आगे बढ़ना चाहता है। जैसे मधुकर मकरंद के लिए एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराता है, मन भी अधूरी तृप्ति के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान, एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय, एक विषय से दूसरे विषय पर दौड़ता है। मन की चंचलता के संदर्भ में रहस्यमय विमर्श यह है, वह पूर्ण त्रैकालिक विश्रांति चाहता है, अल्पकालिक अधूरी नहीं। एक सामान्य सभ्य व्यक्ति को भी अपने बैठने योग्य आसन मिलता है तभी बैठता है या बैठना उचित समझता है, अन्यथा वह खड़े रहना या इधर उधर टहलना ही अधिक पसंद करता है। एक अलमस्त साधक एक कुटिया में रहता था। कुटिया जंगल के मनोरम शांत प्रशांत भव्य रमणीय स्थान में थी, किंतु घास फूस की छोटी सी कुटिया जिसमें साधु के योग साधना के सत्र लगते नित्य नया आनंद मंगल बरसता था। नगर सम्राट एक दिन संत के दर्शनार्थ कुटिया पर पहुंचा। महात्मा जी शौच शुद्धि हेतु बाहर नदी किनारे गए हुए थे। महात्मा जी की अनुपस्थिति में उनके शिष्यों ने सम्राट से कुटिया में बैठने का आग्रह किया, किंतु सम्राट वृक्ष के नीचे ही टहलता रहा, कुटिया में नहीं बैठा। साधु के लौटने पर शिष्यों ने निवेदन किया, गुरुवर, यह सम्राट कुटिया में बैठने का आग्रह किए जाने पर भी बैठ नहीं रहा, कभी से घूम रहा है। महात्मा जी बोले, अंतेवासिन, हम लोग ठहरे फक्कड़ फकीर और यह रहा राजा सम्राट, इसे बैठने अच्छा आसन चाहिए। देखो, उसके बैठने योग्य आसन नहीं है, तो वह कैसे बैठेगा? महानुभाव, बस यही स्थिति मन के संबंध में, उसके अनुकूल स्थिति बना ली जाए तो वह मन टिकेगा, स्थिर होगा, उसकी चंचलता आपो आप रुक जाएगी। अन्यथा घड़ी के पेंडुलम राजा की तरह घूमता रहेगा। राजा जैसी राजसी आसन चाहता है, वैसे ही मन भी सर्वोत्कृष्ट तत्वोपलब्धि चाहता है। उसके प्राप्त होने पर वह स्वयं
स्थिर हो जाएगा। मन को हठात रोकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हठात योग से राग द्वेष की उत्पत्ति हो जाती है, जो कि इष्ट नहीं है। मन एक झरने की तरह है, उसे सतत प्रवाहमान रहने दो, उसकी प्रवाह धारा बदल दो। मन रूपी नगर में विचारों की बस्ती बसी हुई है। आदमी का मन आराम लेने का नाम नहीं लेता, जब तक उसे निद्रा अपनी गोद में नहीं ले लेती, तब तक वह उसे पीड़ित करता रहता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में वह अपने आप से बातें करता रहता है। वह अपने हाथ से जिस चीज को गढ़ता है, मन के पैर से ही उसे तोड़ देता है। और जो लोग मन सर्वस्व मनुष्य है, वे ही दुनिया के सबसे दुखी मनुष्य हैं। उन्हें शांति दें। ऐसे विधाता पुरुष का सृजन किसने किया? इंद्रियों के विषय नियत है। आंखें देख सकती हैं, सुन नहीं सकती। मन भी इंद्रिय है, पर इसका विषय नियत नहीं है। वह पांचों इंद्रियों का प्रवर्तक है। वह शक्तिशाली इंद्रिय है। जैनागम में स्थान स्थान पर मनोविजय पर अधिक बल दिया गया है। वह इसीलिए कि एक मन को जीत लेने पर पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। ब्राह्मण वेश में आए इंद्र ने नमी राजर्षि से कहा, आप अपने शत्रुओं को जीतकर प्रवर्जित हों तो अच्छा रहेगा। नमी ने कहा, बाह्य शत्रुओं को जीतने से क्या, जो एक मन को जीत लेता है वह सबको जीत लेता है, इंद्रियों को जीत लेता है। और जो इंद्रियों को जीत लेता है वह समूचे विश्व पर विजय पा लेता है। किसी ने शंकराचार्य से पूछा, जित जगत केन, संसार को जीतने वाला कौन है? उन्होंने कहा, मनोहीयेन, जिसने मन को जीत लिया। कबीर कहते हैं, मन सागर मनसा लहरी, मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कभी ते बाँची हैं जिनके हृदय विवेक। मन गोरख मन गोविंदो, मन गोरख मन गोविंदो, मन ही औचड़ होई, जो मन राखे जतन करी, तो आपे करता होई। चंचल चित्त सागर की उर्मियां है। जो शांत मन अनंत सागर। मनोविजय का एकमात्र सूत्र जागरूकता, विवेकी होना है। जागरूक, सावधानी, मन अपनी चंचलता पर नियंत्रण पा लेता है। जब चंचलता रुकती है तो मन चेतन में लय हो जाता है। मन ही मनुष्य को बाहर ले जाता है एवं वह ही अंतर्मुखी बनाता है। हम उसके चंचल पक्ष को न पकड़ें।
शांत पक्ष पर भी ध्यान रखें। साधना का उद्देश्य है मन को निर्विकार बनाना। मन पर विजय पाना कठिन है पर असंभव नहीं है। मन पर विजय पाना कठिन है पर असंभव नहीं है। इसे इतना खुला मत छोड़ो कि नियंत्रण के बाहर हो जाए, और इतना दमन भी मत करो कि वह अधिक चंचल बन जाए। अतृप्त मन कामनाओं के जाल बुनता है। कामनाएं मोह पैदा करती हैं। मूढ़ व्यक्ति में धर्म निवास नहीं करता, क्योंकि उसका मन कामनाओं से अपवित्र हो जाता है। अपवित्र मन में, व्यक्ति में धर्म नहीं ठहरता, क्योंकि धर्म की सराय पवित्र मन है। मन के कारण ही आदमी को, मन वाले को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए ऋषि मुनियों ने इतनी चेष्टाएं की हैं। यह ट्रेन का जो इंजन चलता है ना, वह यदि एक बार अन्यमनस्क हो जाए तो फिर क्या होगा? जो व्यक्ति इंजन चलाता है उसके भी अन्यमनस्क होने से कहीं काम चल सकता है? यही स्थिति तन मन के इंजन ड्राइवर की है। यदि आपके मन में जगह है तो जहां जगह नहीं है वहां भी जगह बन जाती है, और यदि मन में जगह ना हो तो जगह होते हुए भी आप दूसरे को बैठने खड़े होने तक को जगह नहीं देते। नारायण श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, मन को कैसे जीते? उन्होंने कहा, आसंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण गृह्यते। गीता के 6वें अध्याय में कहते हैं, अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं, इस चंचल मन का निग्रह करना कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से यह बस में हो सकता है। भोगों से आप अभ्यस्त हैं, वैराग्य नहीं आता। सारे पदार्थ जीवन की खुली पाठशालाएं हैं। आप अभ्यास करते हैं मन कैसे बस में हो। आप कब वक्त है, अभ्यास को समय नहीं है। 2-5 मिनट को माला लेकर बैठते हैं, मन हाथ से बाहर निकल जाता है। आप घबराकर उठ जाते हैं। मानुभाव चलते हुए फैन को बंद करने के बाद भी वह कुछ समय तक चलता रहता है। यह हुआ पंखुड़ी घूमने का पूर्व संस्कार। इसी तरह माला में भी मन लगाना चाहिए। माला में 108 मोती होते हैं। इसके 10वें मोती पर मन स्थिर हो सकता है। कांस ना हुआ तो 20वें मोती पर, 50वें मोती पर कहीं तो स्थिर होगा। माला में 108 मोती हैं, और यदि अंतिम 108वें मोती में ही मन लग गया तो पूरी माला वैसे ही सार्थक हो गई। जैसे आप सुबह से दुकान खोले बैठे रहे, एक भी ग्राहक नहीं आया, और दुकान बंद करते समय एक अच्छा बड़ा ग्राहक आ गया। दिन भर का दुकान पर बैठना सफल हो गया। महानुभाव
मन को स्थिर करने के साधन हमें अपनाना चाहिए। किसी स्वच्छ दीवार पर एक चित्र बनाकर आंखों के समान लेवल में टांगे, उसे अपलक निहारें और जब तक पलक न झपके या आंखों में पानी न आ जाए लगातार उस पर दृष्टि रखें। चित्र धीरे धीरे छोटा लगने लगे तो हटा दें। मन की क्रियाओं पर विचार करना कि मन में किस समय किस जाति के परिणाम हो रहे हैं। मन के कहने में ना चलना, मन की इच्छाओं को पूर्ण ना करना, बल्कि मन की क्रियाओं पर विचार करना। क्योंकि मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन और। जो आदमी मन के कहे अनुसार नहीं चलता है उसी का नाम महात्मा है, और वह संसार की कामनाओं को खत्म करके परमात्मा को पाने के पथ पर चलता है। मन को स्थिर करने का तीसरा उपाय है, आचार्य सूर्यचंद्र ज्ञानारणों में कहते हैं, ध्यान के 10 स्थान है जिसमें नाभि है, नासिका भी है। तो नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थापित करें। नासिका पर भी कर सकते हैं, मुख पर भी कर सकते हैं, हृदय में भी कर सकते हैं, लेकिन अग्रभाग पर ध्यान दृष्टि स्थापित करें। दूसरा उपाय दिया, कानों में अंगुली डालकर शब्द श्रवण करना। अभ्यास करने पर ओम शब्द श्रवण होने लगेगा। कानों में दोनों अंगुली डाल करके शब्दों की आवाज के सुनने का कर्म बनाएं, और करते 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 जब ओम का ध्यान करने वाला व्यक्ति सर्वांग शरीर से ओम की ध्वनि निकलने लग जाती है, मन बाहर से विराम ले लेता है। प्रवृत्ति के समय मानस पूजा अथवा भाव पूजा के प्रसंग में देखें तो पहले ही पहले भगवान की मूर्ति का एक अवयव दूसरा अवयव अलग अलग समय पर ध्यान में लग जाएं। प्रथम प्रथम चेहरे का अवलोकन करना प्रारंभ करें, करते करते चले जाएं और दृढ़ता पूर्वक पूरी प्रतिमा ध्यान का विषय बना लें। लेकिन प्रथम श्रेणी में केवल चेहरे का ध्यान प्रारंभ करें। इसी प्रकार प्राणायाम एक सूत्र है ध्यान मन लगाने के लिए। मन सवार है तो प्राण वाहन है। एक को रोकने से दोनों ही रुक जाते हैं। और 7वां सूत्र आपको देता हूँ, सत्य साहित्य का अध्ययन। जो आदमी महापुरुषों के साहित्य का अध्ययन करता है उस व्यक्ति का मन अति शीघ्र ठहर जाता है। मन की यही उपयोगिता है कि इसे प्राणायाम में, मानस पूजन में, ध्यान में अथवा सत्य साहित्य के माध्यम से स्थिर करने का आपको प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति इन साधनों के माध्यम से मन को स्थिर कर लेता है वह अपनी ज़िंदगी में अनेक तरह की विकारों से बच जाता है और इस मन की उपयोगिता का उसे ठीक तरह से भान हो जाता है। आप अपने मन को स्थिर करना चाहते हैं तो आइए आज अभी इन्हीं सूत्रों पर चिंतन और विचार करने लग जाएं और मन के कहे हुए उसके बताए हुए मार्ग पर ना चल करके आत्मा के द्वारा संकेत किए जाने पर उसी मार्ग पर चलने की कोशिश करें। ये मन बहुत बड़ा हमें मोक्ष मार्ग में सहयोगी बनता है। इसलिए मन को हम गलत अर्थों में न लेकर मन का सही उपयोग करना सीख जाएं
तो हमें इसी मन के द्वारा मोक्ष मिलता है।